स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खुशी मंगल होंगे दोस्तों, और होना भी चाहिए। ईश्वर आपको सबको खुशी मंगल रखे दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करेंगे सिवाना दूध के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की जो मतलब नोटिफिकेशन है वो आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल सके दोस्तों। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे सिवाना ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। और जितने भी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीडी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, या फिर रिट या कांस्टेबल या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, सभी के अंदर स्टैटिक जीके से इस प्रकार से हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और रिपीट कर रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है दोस्तों, तो भाई लोगों बहुत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात करने वाले दोस्तों। एक ऐसा दुर्ग दोस्तों जिसने, हालांकि ज्यादा युद्ध तो नहीं चले हैं, ज्यादा युद्धों के कहर को तो नहीं चला है, लेकिन फिर भी कुछ युद्ध का कहर इस किले ने झेले हैं दोस्तों। और अब पूरे भारत के इतिहास में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी दोस्तों। तो बात करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि सिवाना दुर्ग है कहाँ। तो देखिए दोस्तों, बाड़मेर का, बाड़मेर जिले के अंदर जो सिवाना तहसील पड़ती है दोस्तों, सिवाना तहसील पड़ती है, वहां पर ये किला बना हुआ है दोस्तों। तो बाड़मेर के सिवाना तहसील के अंदर ये किला बना हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाड़मेर के 56 के पहाड़ पर स्थित जो दुर्ग है दोस्तों, वो कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। पहले बता देता हूँ वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके रहने वाला है दोस्तों। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई लोग को जीके से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। तो जो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित एक दुर्ग माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा, अपने परकोटे के लिए एक बहुत बड़ा विशाल परकोटे के लिए ये जाने जाने वाला दुर्ग है दोस्तों, प्रसिद्ध दुर्ग है दोस्तों। अगर हम बात करें इस दुर्ग की स्थापना किसने की, कब की, तो देखिए दोस्तों, इस दुर्ग की जो स्थापना हुई है वो 954 ईस्वी के अंदर, यानी कि 10 या 11वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग को बनवाया गया है दोस्तों। तो 954 ईस्वी के अंदर परमार वंश के जो राजा थे दोस्तों, ठीक है ना, परमार वंश के जो राजा थे जिनका नाम था राजा भोज, उनके पुत्र थे दोस्तों वीर नारायण। तो उनके नेतृत्व में इस किले का निर्माण हुआ है दोस्तों। यानी कि इस दुर्ग की स्थापना की अगर बात आती है सामने, तो 954 ईस्वी के अंदर लगभग 10वीं व 11वीं शताब्दी के दौरान इस दुर्ग का निर्माण हुआ है दोस्तों। परमार वंश के जो राजा थे जिनका नाम था राजा भोज, उनके पुत्र थे वीर नारायण, उनके नेतृत्व में ये किला बनवाया गया है दोस्तों। अगर बात करें इस दुर्ग के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं अपन दोस्तों, तो इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण, संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। इतिहासकार ऐसा बताते हैं इस मतलब जो इस दुर्ग के बारे में, कि जब मारवाड़ के राजाओं के ऊपर जब विकट स्थिति आई थी दोस्तों, जब संकटकालीन परिस्थिति आई थी, कुछ अन्य आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ था, तो मारवाड़ के इन राजाओं ने इस किले के अंदर शरण ली थी दोस्तों। छिपड़े के लिए आश्रय लिया था दोस्तों। तो ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के नाम से भी ये जाना जाता है। और हाँ, जालोर दुर्ग की कुंजी भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम के अंदर है ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जालोर दुर्ग के कुंजी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है दोस्तों, और नोटबुक लेके बैठना है, सारी चीजें नोट करनी है दोस्तों। जालोर दुर्ग की कुंजी भी इस किले को कहा जाता है। अगर बात करें हम इस किले पर जो आक्रमण हुए हैं वो किन के द्वारा हुए, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दुर्ग जो है, जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे, कानड़ देव के भतीजे जिनका नाम था सातल देव, उनके अधिकार में था दोस्तों। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया, उस समय कानड़ देव जो जालोर के बहुत बेहतरीन और बहुत ही पराक्रमी, बहुत साहसी योद्धा थे, उनके भतीजे थे जिनका नाम था सातल देव दोस्तों। क्या नाम था? सातल देव। तो सातल देव के अधीन था ये दुर्ग। कब? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग पे आक्रमण किया तो ये किला जो है,
किनके अधीन था? सातल देव के अधीन था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सातल देव की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने कमजोर पड़ गई दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी जो एक बहुत ही बड़ी रणनीति के साथ इस किले पर आक्रमण करता है और सातल देव लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो फिर अधिकार किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। समय था 1301 दोस्तों। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर आक्रमण करके कूच करके अपना अधिकार जमा लेता है दोस्तों। बात करते हैं आगे। इसी किले के अंदर अगर बात करें राव मालदेव, अब एक और नई कड़ी सामने आ रही है वीडियो के अंदर, आपके सामने आ रही है दोस्तों। ग्रीष्मेल युद्ध, आप भाई लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रीष्मेल युद्ध मैंने पढ़ा दिया है। आप मेरे वीडियो के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां देख लीजिएगा। ग्रीष्मेल युद्ध मैंने पढ़ा दिया, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इसी किले के अंदर जब राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जब ग्रीष्मेल का युद्ध होता है, तो ग्रीष्मेल के युद्ध के दौरान मालदेव वहां से निकल जाते हैं और उनका पीछा करती है शेरशाह सूरी की सेना। तो वो पीछा करने के बाद जो मालदेव है वो शरण जो लेते हैं वो इसी किले के अंदर लेते हैं। किस किले के अंदर? सिवाना किले के अंदर जो, ठीक है ना। चंद्रसेन ने इसी किले को केंद्र बना करके मुगलों के विरुद्ध युद्ध किए थे दोस्तों। एक और नई कड़ी सामने आ रही है। जो मारवाड़ क्षेत्र के जो एक बहुत पराक्रमी योद्धा थे चंद्रसेन, उन्होंने इसी किले को, कौन से किले को? सिवाना दुर्ग यानी कि सिवाना किले को दोस्तों केंद्र बनाया था। उन्होंने एक सेंटर पॉइंट बना लिया था और इसी किले को केंद्र बना करके मुगलों के खिलाफ युद्ध किए थे दोस्तों। हालांकि चंद्रसेन भी बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे दोस्तों। अगर हम बात करें इस किले के बारे में, बड़ी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो देखिए जौहर और साका दोस्तों, भाई लोगों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जौहर हर किले ने भारत के इतिहास के अंदर देखा जाए तो छोटे बड़े किलों ने जौहर देखे हैं दोस्तों। जौहर इसलिए देखे हैं क्योंकि राजाओं की रानियां बहुत ही बड़ी पतिव्रता का धर्म निभाती थी दोस्तों। और रानियां नहीं, दासियां भी पतिव्रता का धर्म निभाती थी। और जब बाहरी आक्रांताओं के जब आक्रमण होते थे तो अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपने करेक्टर को बचाने के लिए वो आग को अपने आप को समर्पित कर देते। ये हमारे भारत के इतिहास की बहुत ही बड़ी मतलब जो है नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों। हमें सल्यूट करना चाहिए ऐसी नारियों को जिन्होंने अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए दूसरों के अधीन नहीं होना पड़ा और आग को सपोर्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी अनोखी छाप रही दोस्तों जौहर। तो जौहर और साके की जहां तक बात आती है दोस्तों, तो इस दुर्ग ने कई ऐतिहासिक साके और रानियों और दासियों के जौहर देखे हैं दोस्तों। तो इस किले के ऊपर भी कई बाहरी आक्रांतों के आक्रमण हुए हैं और रानियां और दासियों ने जोर किए हैं दोस्तों। खीजाबाद, खीजाबाद एक अलग विशेषता है दोस्तों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पे जब आक्रमण करता है तो सातल देव को मार देता है दोस्तों। और सातल देव को मारने के बाद अपना पूरा अधिकार इस किले पर जमा लेता है और जमाने के बाद इस किले का नाम क्या रख देता है? खीजाबाद रख देता है दोस्तों, ठीक है ना। रणनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जमीन से लेकर के अगर देखा जाए तो 500-600 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इस किले को इतनी ऊंचाई पर बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह रहा था उस समय के राजाओं का कि कोई भी बाहरी आक्रांता या जो दुश्मन है वो आसानी से इस किले को जीत न सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मतलब जो है समझाई होंगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर करें दोस्तों। और मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।